सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको 2021 में जो आईपीओ आ रहे हैं उसकी सच्चाई बताना चाहूँगा और जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा ये रेफरेंस के तौर पर दूंगा, किसी डाटाबेस से लेकर। मैं अपने से इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। ऐसे समय में जबकि आईपीओ में निवेश को लेकर निवेशकों में अंधी दौड़ मची है, इसके खतरे से आगाह करता डेटा सामने आया है। इसके मुताबिक वर्ष 2007 में लिस्ट हुए आईपीओ में से सिर्फ 23% ने ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 77% आईपीओ ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसका आधार क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जानकारी जो है एक विश्लेषण से हमारे सामने आई है। 2021 की बात करें तो 2021 में लगभग 53,000 करोड़ रुपए के 31 आईपीओ आ चुके हैं। 53,000 करोड़ रुपए के 31 आईपीओ आ चुके हैं। आईपीओ को लेकर इसी तरह का उन्माद 2007 में देखा गया था। ऐसे में निवेशकों का उत्साह चरम पर है, अभी भी हैं और 2007 में भी था जब सबसे अधिक आईपीओ आए थे। लेकिन उस साल लिस्ट हुई लगभग 30% कंपनियां जो हैं या तो डिलिस्ट हो गई हैं या एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए निलंबित हैं। 100 में से 17 स्टॉक अब एक्सचेंज के एएसएम के तहत हैं, जो निवेशकों को लेन देन के वक्त अतिरिक्त सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं। 2007 में प्राइमरी मार्केट के अंदर 100 आईपीओ लिस्ट हुए थे। उसमें से 31 आईपीओ जो थे, 31 आईपीओ या तो सस्पेंड हो गए या डीलिस्ट हो चुके हैं। 17 स्टॉक एएसएम के दायरे में आए हैं, मतलब उन पर भी ट्रेडिंग के लिए आपको सतर्क रहने को कहा जाता है और 16 नेगेटिव रिटर्न देने वाले बन चुके हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो 100 में से आपको ओनली 30 आईपीओ ही बेनिफिट दे पा रहे हैं, बचे हुए 70 आईपीओ फेल हो चुके हैं। ये डेटाबेस हमारे सामने आया है और ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें एक बात आप देखें कि शेयर बाज़ार में ज़्यादातर आईपीओ कब आते हैं, जब शेयर बाज़ार बढ़ रहा होता है। जब भी शेयर बाज़ार गिरता है तब आईपीओ नहीं आते। जब शेयर बाज़ार बढ़ रहा होता है तब आईपीओ आते हैं, क्योंकि जब शेयर बाज़ार बढ़ता है तब सारे रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर बाज़ार में आ जाते हैं दूसरे क्षेत्र को छोड़कर। जैसे कि उनको बैंक से और बॉन्ड से पहले ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होता है। जब वो इंटरेस्ट की रेट कम हो जाती हैं तो शेयर बाज़ार में प्रवेश करते हैं। जब वो शेयर बाज़ार में प्रवेश करते हैं तो शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिलती है और इस तेज़ी का फ़ायदा ये जो कंपनी हैं, छोटी छोटी कंपनीज जो होती हैं, ये इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। या जो कंपनी अभी जिसका नेगेटिव रिटर्न चल रहा है वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। निवेशक उनके फाइनेंशियल पर जाते ही नहीं हैं, उनको बस एक चीज़ दिखती है कि आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ में बेनिफिट होगा। ये एक तरीके से गैम्बलिंग है। वो बस कुछ एक डाल देते हैं अपना लॉट और इंतज़ार करते हैं। ये लॉटरी की तरह कार्य करता है, जिसकी किस्मत उसको मिल जाता है, लेकिन वो उस कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और कंपनीज भी ऐसे ही अपना डीआरएस भी यहाँ फाइल कर देती हैं। सबको लगता है आईपीओ आया है, फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे आईपीओ आ रहे होते हैं तो हम किसी भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और कंपनी के लॉट खरीद लेते हैं, जिसमें किसी कंपनी में हमको फ़ायदा होता है, किसी में हमको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी खराब हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ आने वाले सालों में मल्टीबैगर बन जाए, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां, मैक्सिमम कंपनियां जो हैं वो आपको नेगेटिव रिटर्न ही देगी, क्योंकि ये कंपनी ओनली शेयर मार्केट में अपना लिस्टिंग गेन करना चाहती हैं। इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो पागल हो जाते हैं। वो उनको बस एक ही दिखता है कि आईपीओ आ रहा है, अप्लाई कर दो, हमको बेनिफिट होगा ही होगा। ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी आपने पीछे
अगस्त महीने में ही जो लगभग 4-5 IPO आए थे, उसमें आपने देखा कि उसमें ज़्यादा कुछ रिटर्न था नहीं और वो नेगेटिव में गई। इसका यही कारण है कि ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इन्होंने तो ओनली लिस्टिंग के लिए ही यहाँ पर अप्लाई किया था और आने वाले समय में आप देखेंगे 2-3 साल या 5 साल बाद में कि 2021 में जो भी IPO आ रहे हैं, इसमें से बहुत सारी कंपनी अगेन डिलिस्ट हो जाएगी या ट्रेडिंग के लिए रोक दी जाएगी या इनका रिटर्न बिल्कुल नकारात्मक चला जाएगा। इसमें से कुछ ही कंपनी हैं जो आगे बढ़ पाएंगी। जिन कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग हैं और जो हर साल अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी कर रही हैं, वही कंपनी आगे जमी रहेगी। दूसरी बची हुई कंपनी सारी की सारी नेगेटिव रिटर्न की ओर चली जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें कि IPO आते रहेंगे। 2021 में आए हैं, 2007 में आए थे और भी आगे आते रहेंगे। लेकिन इन IPO में आपका एक कार्य आपको सुनिश्चित करना है कि कौन सा IPO आपको बेनिफिट दे सकता है, कौन से IPO के फाइनेंशियल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिस IPO के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं वो आज भले ही आपको कम रिटर्न दे सकती हैं, थोड़ा लेस रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय में वो आपको माला माल कर देगा। वो आपको पैसे बढ़ाएगा आपके वो और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा क्योंकि उसके फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग हैं। वो अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी करेगा ना, वो अपने प्रॉफिट में पूरी बढ़ोतरी करेगा और आने वाले समय में आपको बेनिफिट देगा। आप उसमें अपनी होल्डिंग जो है, अपनी होल्डिंग को बढ़ाइए और उसका बेनिफिट लीजिए। आप ओनली IPO के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो ये तो ओनली एक लॉटरी है। इस लॉटरी का कोई मतलब नहीं है और लॉटरी का तो एक ही सिस्टम होता है, या तो वो आपको बेनिफिट देगी या वो आपको नेगेटिव रिटर्न देगी। आपको कोई भरोसा नहीं है उसका क्या होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी हमेशा आपको बेनिफिट ही देगी। देखा जाए तो छोटे टर्म में 1 साल से कम समय के लिए उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट ही देगी। ये डेटाबेस था और ये जानकारी थी हमारे पास में 2007 में आए IPO से संबंधित, और यही 2021 में भी वैसा का वैसा रिपीट हो रहा है। शेयर मार्केट बूम पर है, अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है और ऑल टाइम हाई के बीच में ये कंपनीज अपना फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही हैं। आप ज़्यादातर कंपनीज के फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, वो प्रोमोटर्स अपने शेयर बेच रहे हैं। वो बस शेयर बेचकर उसमें अपना गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कंपनीज कर्ज में डूबी हुई हैं वो IPO को लिस्ट करके अपना पैसा, अपना कर्ज चुकाना चाहती हैं उस पैसे से। इस तरीके से कंपनी बेनिफिट ले रही हैं। आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं है, कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है। तो ये जानकारी आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। आप इसके आधार पर अपने निर्णय लें, डिसीजन लें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा, नीचे कमेंट दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।